दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार। मैं आपके साथ सत्यपाल। महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम सरकार ला रही है। राजनीतिक गलियारों से लेकर चौक चौराहों पर विशेष सत्र बुलाकर लाए जा रहे बिल की खूब चर्चा हो रही है। कोई इसे मोदी का मास्टर स्ट्रोक तो कोई इसे आज तक का सबसे बड़ा जुमला बता रहा है। असल में ये क्या है, आप खुद समझिए। हम आपको इस अधिनियम की असलियत बता देते हैं और आपको आसान शब्दों में इसके लागू होने की प्रक्रिया बता देते हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लाने के लिए पिछले 3 दशक यानी 30 सालों से कोशिशें हो रही हैं। सभी पार्टियां इसका समर्थन करती हैं, यानी सभी राजनीतिक दल या व्यक्ति चाहता है कि देश में नारी के उत्थान के लिए नारी को राजनीति में लाना चाहिए। लेकिन फिर भी इस बिल को लाने में 30 साल लग गए। कई बार कोशिशें हुई, बिल है कि आता ही नहीं। पहली कोशिश में बिल का ड्राफ्ट बना, दूसरी कोशिश में टेबल हुआ और तीसरी कोशिश में राज्यसभा से बिल पास भी हो गया, लेकिन फाइनली कानून नहीं बना। चौथी कोशिश में कानून तो बना लेकिन लागू नहीं होगा। मतलब एकदम स्पष्ट है कि अभी बिल आया है लेकिन लागू नहीं होगा। अभी और भी कोशिशें होंगी जब कभी इसे लागू किया जाएगा। दोस्तों, आपने सुना होगा कि भाजपा की भारत सरकार के मुखिया सहित सभी बड़े नेता कह रहे थे कि विशेष सत्र बुलाकर ऐतिहासिक काम होने जा रहा है, जिसे आने वाले सैकड़ों सालों तक याद किया जाएगा। तो ये ऐतिहासिक हुआ कि नहीं हुआ कि एक ऐसा बिल जो आ तो गया है लेकिन अभी आया नहीं है। आसान शब्दों में समझिए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम कानून तो बनेगा लेकिन कानून अभी लागू नहीं होगा। यही तो ऐतिहासिक है ना। कभी पहले भी ऐसा हुआ क्या? आगे कभी ऐसा होगा क्या? शायद कभी नहीं होगा। कानून तो लागू करने के लिए जनगणना करानी पड़ेगी, फिर नए परिसीमन होंगे, विधानसभाओं की और लोकसभा की सीटों को बढ़ाया जाएगा, क्योंकि देश बढ़ गया है, जनसंख्या बढ़ गई है। और उसके बाद फिर ये तय किया जाएगा कि कितनी सीटें हैं और 33% के हिसाब से कितनी सीटों को महिला आरक्षित करना है, कौन कौन सी सीट को महिला आरक्षित करना है। तब जाके कहीं ये कानून काम करना शुरू करेगा। और अभी उससे पहले कानून में अमेंडमेंट लाने होंगे, क्योंकि कोटा के अंदर कोटा लगाना है। अभी महिलाओं के सशक्तिकरण के साथ साथ ओबीसी महिला, एससी महिला, मुस्लिम महिलाओं को न्याय की बात होगी। फिर अभी कोर्ट में मामला जाएगा, सुनवाई होगी, सुप्रीम कोर्ट तक इस मसले को उठाया जाएगा, तब जाकर कहीं कानून लागू होने की बात सोची जाएगी। मतलब भारत सरकार के मास्टर स्ट्रोक प्लान 2034 तक ये काम हो ही जाएगा। उसके बाद 15 साल तक ये कानून काम करेगा, अर्थात 2034 में शुरुआत होगी और 15 साल तक काम करेगा, यानी 2049 तक, 2049 तक, जब आजादी के 100 साल पूरे हो रहे होंगे, महिला सशक्तिकरण यानी मोदी जी की दिव्य दृष्टि भारत के 100 साल महिला सशक्तिकरण के साथ अमर महोत्सव मना रही हो, क्योंकि खुद मोदी जी भी 100 साल के आसपास पहुंच जाएंगे। 98 तो हो ही जाएगा उनका, 1-2 साल का एडजस्टमेंट करके 100 साल मोदी जी के पूरे, 100 साल देश की आजादी के पूरे, और महिला पूरी सशक्त हो चुकी होंगी और ये देश महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ बराबरी के दर्जे पर खड़ा होगा। फिर अमृतकाल नहीं, अमृतकाल मनाया जा रहा होगा। और ये कमाल होने वाला है 2049 में। मोदी जी दिव्य दृष्टि का कमाल यही तो है। अब आप ही बताइए कि विशेष सत्र बुलाकर इतने महत्वपूर्ण बिल को लाना चाहिए था कि नहीं? आप ही बताइए। 2024 के आम चुनाव सर पर हैं, मुद्दों का अभाव है, क्योंकि काम ही इतने हुए हैं कि कोई मुद्दा बचा ही नहीं है। बेरोजगारी खत्म, महंगाई खत्म, चारों ओर से भारत विकास के पथ पर, विश्व भ्रमण पर निकला हुआ है। अब तो बस हिंदू को खतरे से कम करने का काम बचा है, भारत को विश्व गुरु बनाने का काम बचा है। फिर भी विपक्ष है
के लिए लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर सवाल खड़े कर रहा है और पूछ रहा है कि जब जनगणना हुई नहीं, परसिमन हुआ नहीं, तो बिल लाने की इतनी जल्दी क्या थी। अब उन्हें कौन समझाए कि 2024 के चुनावों में भी जाना है, जनता को बतलाना है कि एक बार फिर मोदी को लाना है। जो लोग इसे जुमला बता रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि 15 लाख के जुमले से सरकार बन सकती है, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम से सरकार क्यों नहीं बन सकती। और चुनावों में भाषण देने का ये अधिनियम आधार बनता है, तो इसमें परेशानी क्या है। बात अगर महिला सशक्तिकरण की है और सभी पार्टियां इसके पक्ष में हैं, तो कानून की क्या जरूरत है। खुद ही अपने टिकट 33% महिलाओं के नाम पर रिजर्व कर दीजिए। जो ओबीसी, एससी, मुस्लिम महिलाओं के आरक्षण की बात कर रहे हैं, उनकी वकालत कर रहे हैं, वो खुद ही अपनी पार्टियों का टिकट इस आधार पर 2024 में बांट कर दिखाएं और तब 2029 में नारी शक्ति अधिनियम में अमेंडमेंट की वकालत करें। विपक्ष का काम है हंगामा करना, कभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम तो कभी सीएजी की 21वीं रिपोर्ट, जिसे देश के पैसे का गबन बताया जा रहा है। विपक्ष सवाल उठाता ही रहता है। विपक्ष को मुद्दा चाहिए, सवाल उठता रहेगा और मोदी जी की दिव्य दृष्टि से ये अभूतपूर्व काम, ऐतिहासिक काम, समय से पहले बिल लाए जाते रहेंगे। अब देश प्रगति करता है तो विपक्ष को जलन क्यों होती है। इसी के साथ जरा वीडियो को शेयर कर दीजिए। इसी विपक्ष की जलन के साथ हम भी अपनी नजर बनाए रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे नारी सशक्तिकरण के लिए लाए गए नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर आज होने वाली बहस में क्या होगा। देखते रहिए सत्य ओंकार। अभी लेते हैं इजाजत, नमस्कार।